नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में जलूद गांव के लोगों ने मतदान नहीं करने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में अधिकारियों ने ग्रामीणों को मतदान के लिए मना लिया। गांव के मतदाताओं के लिए जहां मतदान केंद्र था, वहां सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक एक भी मतदाता नहीं पहुंचा। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनके समस्या पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है, इसलिए वे मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को मना लिया और इसके बाद अधिकार मतदान शुरू हो गया। बताया गया है कि अधिकारियों ने ग्रामीणों को लिखित में आश्वासन दिया है। ये विकास को लेकर इन लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। मैंने पूरे गांव में घूम के पूरी चीज़ें देख ली है। रोड वगैरह की समस्या है, पानी की समस्या है। अब इलेक्शन के बाद में इस समस्या को सुलझा दिया जाएगा। तो अभी अभी नोट कर लिया। अभी कितना % मतदान हुआ यहाँ पर? अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो पाया है, 1-2% ही हो पाया है। कोशिश कर रहे हैं कि मतदान हो जाए। क्या क्या मांग, क्या इनकी मुख्य मांग क्या ऐसी जो इनको लगा कि सड़क निर्माण है, पानी की समस्या है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है या इसके पूर्व जो अधिकारी, उनकी कमजोरी दिखा रहे हैं या किस क्या? आप पुराने समय में विकास नहीं हो पाया, काम नहीं हो पाए, कोई कारण रहा होगा जिससे काम नहीं हो पाए हैं। अब क्योंकि मेरे को भी आए यहाँ 6 महीने हुए हैं जी, मैंने आज पूरा गांव घूम के सारी स्थिति को देख लिया है। चुनाव के बाद में जैसी आचार संहिता हटेगी, कार्य प्रारंभ कर देंगे। विधानसभा क्रमांक 212 खाचरोद नागदा विधानसभा, यहाँ पर इस विधानसभा का आखिरी गांव जहां रतलाम जिला लगता है, उज्जैन जिला समाप्त होता है, इस आखिरी गांव के अंदर मतदान नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत सरकार की जो निर्वाचन आयोग की जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं विफल होते दिख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यहाँ पर 20 साल से विधायक दिलीप सिंह गुजर रहे हैं, यहाँ पर 20 साल की भाजपा सरकार भी रही है, 20 साल की भाजपा सरकार भी जो इस गांव तक पहुंच नहीं पाई है। मतलब कहीं ना कहीं इस विकास की राह में कहाँ रोड़े अटके हैं, क्या वजह थी जो आज इन ग्रामीणों को ये कदम उठाना पड़ा। यहाँ पर जनपद सीओ संदीप पाटिल जी भी है, जो उन्होंने समझाया ग्रामीणों को कि हम लिख के दे रहे हैं, आपके गांव की सड़कें, आपके गांव की कीचड़ दूर हम करेंगे। लेकिन ग्रामीणों ने माना नहीं कि पिछले हम 20 वर्षों से इस कीचड़ के अंदर भटक रहे हैं। यदि गांव में कोई मर जाता है तो शमशान जाने के लिए रास्ता नहीं है। आखिर क्या कमी रही जो सरकार पूरी नहीं कर पाई? यहाँ के विधायक 20 साल के रहे, यहाँ पर भाजपा सरकार 20 साल की है, लेकिन यह काम नहीं हुआ। ग्रामीण जानते हैं क्या वजह रही कि आपने मतदान का विरोध किया? सर, मतदान का विरोध यही है कि गांव में विकास नहीं है, पहला मुद्दा। गली गोचे देखो आप चल के, और बताया भी है आपको। कितना पुराना गांव है ये तो बहुत पुराना गांव है, पर अभी तक कुछ भी इसमें नहीं हुआ है। इसके पहले आपने कभी विरोध किया? बहुत विरोध किया है, बहुत सी बार वीडियो डाले हैं सर हमने, पर आज तक कोई निर्णय ही नहीं आया उसका, कोई देखने ही नहीं आया आज तक। कोई भी कांग्रेस वाला या बीजेपी वाले कोई भी नहीं आया अभी तक। क्या आप 20 वर्षों से भी विधायक को चुनते आए हैं, 20 वर्षों से भाजपा के भी वोट डालते हैं? दोनों को चुन रहे हैं हम तो 20 वर्षों से। क्या हमारे खानदानी चुनती हुई आई है। आखिर आप विरोध किस चीज का कर रहे हैं? विरोध यही है कि सर देख लो, आप सामने गली देखो, एक एक घोड़े पानी में आती है औरतें पानी भरने के लिए। शमशान नहीं है गांव में। यहाँ शमशान के लिए क्या बता रहे हैं? शमशान नहीं है, शमशान के लिए शमशान बटलावती जाना पड़ रहा है हमको जलाने के लिए। मतलब रास्ता भी नहीं है कहाँ भी जाने के लिए। गांव में आने का रास्ता नहीं है। गाय मर गई उसको, मतलब आए भी नहीं, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची वहाँ तट भी। क्या कमी है ऐसे युवाओं में भी कि जो चाहती है कि हमारे गांव का विकास हो? हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव का विकास हो। यहाँ अगर कोई डेट वगैरह हो जाए बरसात में तो हम बटलावती लेके जाते हैं। क्या नाम आपका? वो स्कूल देखो, क्या वो नाम गिर गया है स्कूल, अभी स्कूल भी सही नहीं है यहाँ पे। अगर कल से कुछ हो गया तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये बताया कि यहाँ पर शिक्षा की मूलभूत सुविधा जो पानी भर जाता है बारिशों में, और पिछले कई वर्षों से हम मीडिया में भी देता है, लेकिन इस समस्या को अभी तक सुलझाया नहीं। यहाँ शमशान है, यहाँ शमशान के अंदर भी यदि कोई गांव में मौत हो जाती है तो उन्हें अगले गांव में जाना पड़ता है। यहाँ सड़कें ऐसी हैं कि बारिश में महिलाओं को अपने खेत तक, अपने घर तक जाने में समस्या आती है। देखना ये है कि प्रदीप पाल और यहाँ के ऐसे देखा जाए तो कलेक्टर की मांग करी इन्होंने कि कलेक्टर यहाँ पर आता है तो हम मतदान करेंगे, कलेक्टर को हम अपनी समस्या बताएंगे। प्रदीप पाल ने लाख कोशिश करी, लिख को देने को तैयार है, साइन करने को तैयार है कि हम 6 महीने में काम कर देंगे, लेकिन ग्रामीण एक भी मानने को तैयार नहीं है। हम मतदान नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। अभी तक केवल 3 या 4 वोट डले हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट कर्मचारी, बाकी मतदान का विरोध किया सबने एक मत होकर।
अपने मतदान से हाथ पीछे कर लिए हैं कि जब तक विकास नहीं होता है, जब तक विकास की बात नहीं होती है, जब तक धरातल पे कोई विकास नहीं उतरता है, जब तक हम कोई भी मतदान नहीं करेंगे। एशियन बात कैमरा पर्सन कमलेश के साथ चंद्रपाल सिंह काचर।